हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिवेक 1.0 में, जहां पर हम लोग आज एपी का क्लास 10 एपी का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो मैं आपको सभी को बता दूं कि मैं नहीं चाह रहा था कि एपी का जो सेशन है वो इतना लंबा जाए, लेकिन किसी कारणवश इतना लंबा जा रहा है। शायद हो सकता है कि इसके बाद एक और या दो पार्ट आए, तो वो क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना एपी के, वो सारे ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो एपी के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने आपको बोला है कि 500 प्लस क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो 500 प्लस क्वेश्चंस हम आपको जरूर कराएंगे। इसलिए क्या करना है कि जैसे हमने ये डिसाइड किया है कि जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको लाइव क्लास में बता देंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको लाइव क्लास में बता देंगे, और जो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, जितने भी हमें क्वेश्चंस देने होंगे वो हम क्या कर देंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भेज देंगे। ठीक है, आप लोगों ने पोस्ट पर जाकर के वो देख लिया होगा क्लास शेड्यूल कि किस दिन लाइव क्लास आने वाली है और किस दिन रिकॉर्डेड क्लास आने वाली है। ठीक है, जो लाइव क्लास है, जो लाइव क्लास है आपकी, जो लाइव क्लास होगी वो मेरे ख्याल से है मंडे को है, और मंडे को है। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो आपकी क्लास होगी वो होगी ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे रिकॉर्डेड हो गई। फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे को क्या होगा, लाइव सेशन होगा। थर्सडे को क्या होगा, फिर से लाइव सेशन होगा। और फिर फ्राइडे को क्या होगा, तुम्हारा रिकॉर्डेड होगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्डेड हो जाएगा। और फिर से सैटरडे को क्या हो जाएगा, लाइव सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइव सेशन आपके 3 हो जाएंगे और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी 3 हो जाएंगे। हमने इसी पैटर्न पर क्यों रखा है यहाँ पर 2 दिन लगातार रिकॉर्डेड फॉर्मेट, क्योंकि बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको एक तरीके से मंडे को लाइव क्लास हुई, कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब हो सकता है कि हमने एक क्लास में आपको 2-3 फॉर्मूले बता दिए हो, तो उस 2-3 फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम आपको 2 क्लास में कराएंगे। ठीक है, 2 रिकॉर्डेड फॉर्मेट क्लास में कराएंगे। फिर उसके बाद हम चौथे दिन फिर से क्या ले लेंगे, एक लाइव क्लास ले लेंगे, और उसमें भी फिर हम कुछ नया बता देंगे। फिर हम तुम्हारे लिए क्या दे देंगे, एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट दे देंगे। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुम क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और फिर अगले दिन क्या होगा, लाइव सेशन होगा। और फिर उसके बाद तुम्हारी संडे को शायद अभी अभी ये डिसाइड हुआ है टीम की तरफ से कि हम क्या करें, संडे को छुट्टी दें। तो अभी लेकिन ये संडे जो है अभी हो सकता है कि छुट्टियां मिले संडे को भी, लेकिन फिर आगे आने वाले संडे को क्या होगा, क्लास होने लगेगी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और कल लाइव क्लास क्यों नहीं हो पाई थी वो हमने आपको पोस्ट के जरिए बता दिया था, क्योंकि टेक्निकल इशू था। कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि भैया रात में 10 बजे से लाइव क्लास हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो उसी फॉर्मेट में हमने आपको एक क्लास शेड्यूल बना करके दे दिया है कि 9:30 बजे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलेगा, और 10 बजे आपकी अगर लाइव सेशन होगा तो वो कितने बजे पर होगा, 10 बजे होगा। ठीक है, तो अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वीडियो में हमारा यहां से क्वेश्चन रह गया था, 100 वाला क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, 100 टारगेट जो कहा था, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ताकि ये कवर हो जाए हमारा जल्दी से जल्दी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं एपी के। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 4 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए सुन लो, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक चीज, फिर एक बात सुन लो हिंदी मीडियम वालों के लिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दिया है, वो क्वेश्चंस जो है वो हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो अगर यहां से इंग्लिश में समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर के देखना क्या होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चंस पड़े होंगे। ठीक, चलो तो यहां से देखो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है लिखने में हमसे। मिस्टेक ये हो गई है कि इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म एपी, तो यहां पर 7 टाइम्स लिख लो। यहां पर क्या लिख लो, ऊपर एरो बना करके, इफ 7 टाइम्स, इफ 7 टाइम्स, हिंदी मीडियम वालों के लिए सही होगा, हिंदी मीडियम वाले उसमें
तो चिंता ना करें, हिंदी मीडियम वालों को हमने सही लिख करके दिया है, ठीक है। इफ सेवन टाइम्स द सेवेंथ टर्म, if seventh time of the seventh term of an AP is equal to the 11 times of the 11th term, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। 7 टाइम्स का मतलब होता है बच्चों गुणा करना, ठीक है, मतलब 7 गुना, ठीक है। तो 7 गुना ज्यादा है किसके, 7 गुना किसके, 7वें टर्म के, किसका, एपी के 7वें टर्म के 7 गुना। तो एपी का 7वां टर्म का 7 गुना, ये हो गया। अब आगे कह रहा है इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है, बराबर है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा ही वैसा करते जाओ, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है। बराबर है 11 टाइम्स द 11th टर्म। 11 टाइम्स मतलब 11 बार के 11वें टर्म के, ये कह रहा है हमसे, ये हमें गिवन है एक तरीके से, ठीक है। देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, तो हमसे ये पूछ रहा है। अब लेकिन 18th टर्म पूछ रहा है तो तुम लोगों को खुद ही पता है, अगर तुम लोग पार्ट 1, 2, 3 देख कर आए हो तो 18th टर्म को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d लिख सकते हैं। अब यहां पर हमें 18 टर्म निकालना है तो हमें क्या चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। कहां से मिलेगी, यहां से, ठीक है। कैसे मिलेगी, देखो यहां पर हमने क्या कर दिया, 7th टर्म को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ही टर्म क्या है, एपी के हैं। एपी के जो होगा वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसी का फायदा उठाएंगे। तो 7th टर्म को क्या लिख सकते हो तुम लोग, a प्लस 6d लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी कन्वर्ट कर लो, 11 इंटू 11 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 10d, बोलो ये लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। बच्चों देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास होगी, लेकिन हम अगर आपसे कुछ भी पूछें तो आपको, या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में, मतलब लाइव चैट जो चल रही होगी इस समय, क्या करना है, उसमें रिप्लाई देना है। कुछ भी हो डाउट पूछना है, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे चैट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो देखो अब ये क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 7 इंटू ए, तो 7a प्लस 7×6 42 डी हो गया, 11a हो गया, ठीक है। अंदर इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं अंदर, ठीक है, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो यहां से 11a का 11a हो गया, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 110d हो जाएगा, 110d हो गया। अब इस a को क्या भेज दो, इधर भेज दो, या इसको उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, ठीक है। इसको क्या कर दो, उधर भेज दो। अब देखो 17th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, 17th टर्म निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, 17th टर्म निकालना है। इसको क्या करो, उधर भेजा हमने, इधर सब 0 कर दो, इसको सब उठा करके उधर भेज दो, ठीक है। उठा करके जैसे उधर भेजा तो 11a जाकर 7a और 11a क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, माइनस का 4a, क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का 4a हो गया। यहाँ पर माइनस का 4a हो जाने के बाद अब इसको भी उठा करके इधर फेंका था, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस 110d माइनस 42d हो गया, ये हो गया। माइनस का 4a प्लस 10 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 8, और ये हो गया d, और यहाँ पर बचेगा 0, फिर 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 बगल में चल ही रहा है, देखना बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक है। अपने आप 18th टर्म की वैल्यू आने वाली है, ठीक है, 18 टर्म की वैल्यू अपने आप आने वाली, टेंशन नहीं लेनी तुमको। अब यहाँ से देखो 4 कॉमन लोगे, अगर यहाँ से तुमने माइनस का 4 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, माइनस का 4 तुमने कॉमन लिया। एक मिनट रुको, यहाँ पर शायद कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये माइनस में नहीं आएगा, ये तुमने उधर भेजा तो ये आ गया इसका। हाँ सुनो, मिस्टेक ये हुई है कि अगर ये माइनस का 7 इधर आएगा तो 11 तो बड़ा है ना, तो ये जो 4a है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। भैया ये तुमको कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब बाद में कैसे पता चला, भैया मेरे देखो उसने क्या बोला है, 18th टर्म निकालना है और a हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है।
किससे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी तुमको क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर भी पॉजिटिव दिया था। जब जो निकालना है उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा निगेटिव नहीं हो सकता है। ये तुम वापस से कैलकुलेशन चेक करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे हमने वापस से कैलकुलेशन को चेक किया तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहां से तुम 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ए, और यहाँ पर 4 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 17d, ठीक है। अब इस 4 को इधर भेजोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और 0 बाई डिवाइड कितना भी कर लो कितना होता है, 0 ही होता है। अब a प्लस 17d, ये हमारी a प्लस 17d की वैल्यू आ गई, और a प्लस 17d कुछ भी नहीं है, बस तुम इधर आकर के देख लो ये क्या है, a प्लस 17d तुम्हारा क्या है, अब इस 0 के इक्वल है। तो क्या तुम्हारा 18th टर्म निकल आया अपने आप 0, कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन को क्या करना था भाई, तुम्हें सॉल्व करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं है, तो हम इधर हटेंगे और अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है तुम्हारे पास, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 19th नंबर क्वेश्चन। इसमें तुमसे कह रहा है, हिंदी मीडियम वालों तुम लोग क्या करो, यहां से केवल क्वेश्चंस को समझो, ठीक है। क्वेश्चन की चिंता मत करना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो कि स्क्रीन को क्या करो, हॉरिजेंटल कर लो, ठीक है। हॉरिजेंटल स्क्रीन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी बगल में क्या कर लो, खोल करके रख लो, ठीक है। क्या कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बगल में खोल करके रख लो, और जब हॉरिजेंटल कर लोगे तो बगल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुमको दिख ही जाएगा, उसको स्क्रॉल करना, क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर होगा, और यहाँ पर हम तुम्हें समझा रहे होंगे, ठीक है। हमने तुम्हें तरीका बता दिया है, बाकी हमने कल तुम्हें मोटिवेशन दे ही दिया था कि जो संघर्ष से परिचित नहीं होते वो कभी भी सफल नहीं होते, ठीक है। तो थोड़ा सा संघर्ष, मतलब अब देखो तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा थोड़ा सी। अगर तुम्हें परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज जिसको भी चाहिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाबू क्या करो, संघर्ष करो, ठीक है। और तुम्हें बता दे कि जब हम अपना एकेडमिक पढ़ते थे तो हमारे मतलब एक तरीके से ये मान लो कि हम भी संघर्ष करते थे जब हम एकेडमिक अपना तैयार करते थे। तो तुम्हारी भी स्टूडेंट लाइफ है, हम ये समझ सकते हैं कि हाँ दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम या हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे, तुम हिंदी मीडियम हो, दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करो। हमने देखो तुमने जैसे ही बताया था कि भैया हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हमने तुरंत उसका कोई सोल्यूशन निकाला। हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि हम उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस दे देंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। थोड़ा और अभी हम इस पे वर्क करेंगे कि हिंदी मीडियम वालों के लिए और क्या कर सकते हैं, क्या हम हिंदी मीडियम को बोर्ड पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सब्र रखो, कुछ दिन हो जाने दो, तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी चीज आने वाली है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए थोड़ा आसान रहता है यूट्यूब पे, क्योंकि सारा कंटेंट ये इंग्लिश मीडियम का होता है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पे पढ़ा है, ये हमने तो देखा है। हिंदी मीडियम का कंटेंट बहुत कम पढ़ा है, लेकिन हम मेनली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इस चैनल पर पढ़ाएंगे, ठीक, दोनों ही इस चैनल पर पढ़ाएंगे। तो चिंता नहीं लेनी है, चाहे कोई हिंदी मीडियम का हो और चाहे कोई इंग्लिश मीडियम का हो। इंग्लिश मीडियम के लिए हम बोर्ड पर लिख देते हैं, हिंदी मीडियम के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम को पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, कमेंट कर देना भैया गिव मी या पीडीएफ, तो हम उसकी पीडीएफ का लिंक भी लगा देंगे, ठीक। चलो क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन बाय अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। then proved that this progression is an AP। देखो प्रोग्रेशन को एपी प्रूफ करने के लिए तो एक ही कंडीशन है कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अब कैसे सेम होगा, और सबसे बड़ी बात इसमें दिया क्या है, इफ द nth टर्म, कह रहा है कि जो nवा पद है, जो nवा पद है, हिंदी मीडियम वाले सुने, जो nवा पद है वो क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। तुम लोग द्विघात समीकरण जानते हो, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, राइट, ये x स्क्वायर वाली टर्म होती है, ठीक है। तो ये होता है द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर जो लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है वहां पर द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या होगा, केवल ये वाला होगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे याद नहीं है,
तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को लेकिन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, वहां से तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या करना है, यहां से तुमको क्या करना है कि इसको किस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो गिवन है इन एन टर्म्स, मतलब एन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और लीनियर एक्सप्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी। बस यही होता है। ये होता है तुम्हारा कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे, ये होता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक और ये होता है तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर क्यूबिक पूछ दिया जाए तो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है तुम्हारा क्यूबिक। मतलब अगर लीनियर बोला तो उसमें 2 टर्म्स होंगे, क्वाड्रेटिक बोला तो उसमें 3 टर्म्स होंगे, क्यूबिक बोल दिया तो 4 टर्म्स होंगे। जैसा बोलेगा उससे एक टर्म ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुमसे बोला है लीनियर, मतलब 2 ही टर्म होने चाहिए, और वो भी एन के फॉर्मेट में है। तो एन के फॉर्मेट में जो तुमको nth टर्म दिया है, कुछ लोग इसको टी एन लिखते हैं और कुछ लोग इसको ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमने तुमको ए एन बताया है तो हम ए एन ही लेकर के चल रहे हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू एन प्लस बी। लेकिन यहाँ पर देखो ए एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो तुम लोग क्या कर जाओगे, कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पर हम टी एन ले लेते हैं, ये टी एन ले लेते हैं, लेकिन है क्या, ए एन के ही बराबर है। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। हम इसको यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। तो टी एन इज इक्वल्स टू क्या है, ए इंटू एन प्लस बी। ये तुमको दिया हुआ है एक्सप्रेशन में। ठीक है, ये तुमको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि ये एन के टर्म्स में दिया हुआ है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि ये कोई, बताओ इससे क्या प्रोग्रेशन बनेगी। तो भैया तुम्हें प्रोग्रेशन प्रूफ करनी है तो पहले तुम्हें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा। तो T1 और T2 निकाल लो। 1 रखोगे आ जाएगा a प्लस बी, 2 रखोगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी। राइट, 2a प्लस बी आ गया। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बस क्या कर दो अब, और एक टर्म और निकाल लो, तीसरा टर्म निकाल लो। तीसरा टर्म जैसे ही निकालोगे हो जाएगा 3a प्लस बी, 3a प्लस बी हो गया। तो अब वैसे कर दो, फर्स्ट टर्म लिख लो a प्लस बी कॉमा, दूसरा टर्म क्या है 2a प्लस बी कॉमा, तीसरा टर्म क्या है 3a प्लस बी। बोलो हुआ इतना, चैट सेक्शन में बताओ, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी। हम देख रहे हैं, चैट सेक्शन भी देखते जा रहे हैं बीच बीच में, मतलब अभी नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हम देख रहे हैं। ठीक है, बताते रहना। अब देखो जैसे कुछ लोग होते हैं कि इस टर्म को आगे बढ़ा करके लिख लिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग इससे करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। तो T2 माइनस T1, ये क्या हो गया तुम्हारा सेकंड टर्म, ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म। वही A1 A2 A3, ठीक है वही है। तो T2 माइनस T1 करोगे तो 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी। राइट, इससे ये कैंसिल आउट, और यहाँ 2a से a कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब जरा T3 माइनस T2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, T3 माइनस T2। जब T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या यही आएगा, a आना चाहिए भाई हमारा। माइनस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी हो जाएगा। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। और 3a माइनस 2a कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा a हो जाएगा। तो भैया यहाँ से भी क्या निकल के आ रहा है, a निकल के आ रहा है। तो जब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हैंस क्या लिख दोगे, हैंस, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, चूंकि कॉमन डिफरेंस मतलब समांतर, कॉमन डिफरेंस को एक तरीके से लिख लो कि बीच का जो वो होता है कॉमन डिफरेंस, समझ सकते हो, सामान्य सामान्य घटाओ। ठीक है, ये लिख सकते हो। देख लेना तुम लोग क्या लिखते हो कॉमन डिफरेंस में। हम टर्म्स नहीं याद है मुझे हिंदी में, कॉमन डिफरेंस याद है। ठीक है, हैंस इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हैंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हम बहुत ही जल्द कुछ करेंगे। ठीक है, बस कुछ दिन का समय दो हमें।
क्योंकि अचानक से हमें पता चला कि हमें हिंदी मीडियम पे भी वर्क करना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लगा कि वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हम आपके चैनल पर हैं। चलो ये क्वेश्चन नोट करो, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई देखो 20वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है। 20वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन अ गिवन एपी pth term is q and qth term is p, then so that the nth term is p plus q minus n। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है भैया। ठीक है, क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, ये तुमको pth टर्म का क्या दिया है, स्पेसिफिक टर्म दिया है, क्या है, q है, और qth टर्म तुम्हारा क्या है, p है। ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ करके लाना है p प्लस क्यू माइनस n। nth टर्म तुम्हारा क्या है, p प्लस क्यू माइनस n है। तो तुम यहां से पहले सॉल्व करो, तुम्हें दिया क्या क्या है, ये देखो तुम्हें pth टर्म दिया है, pth टर्म दिया है मतलब ए पी किसके इक्वल दिया हुआ है, q के, राइट। और qth टर्म तुमको दिया है मतलब ए क्यू तुमको दिया हुआ है p के इक्वल। हो गया, तुम इसको खोलना जानते हो, बस यहाँ पर n की जगह अपनी p और q दे दिया है, इसको खोल दो। इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की जगह क्या है, p, तो इस n को क्या लिख दोगे तुम, p लिख दोगे। ठीक है, और इसको क्या लिख दोगे, a प्लस एन माइनस वन, n की जगह क्या लिखोगे, q माइनस वन इंटू डी लिख दोगे। बेटा बहुत सरल तरीके से बता रहे तुमको, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है तुम्हारा, इधर Q और इधर क्या चल रहा है, P चल रहा है। ठीक है, बोलो इतना ठीक है। ठीक, सुनो अब आगे क्या करना है कि यहां से तुम क्या कर लो कि यहां से तुम कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस, pth टर्म तुमको ये दिया है, qth टर्म तुमको ये दिया है। अच्छा nth टर्म तुमको ये शो करके लाना है। ठीक है, तो nth टर्म तुमको निकालना है मतलब an इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा तुमको, an इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो nth टर्म है वो तुम्हारा ये है। अब तुमको nth टर्म निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू चाहिए, a और d की वैल्यू चाहिए। तो तुम क्या कर दो कि इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और इसको इधर ले आकर के भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू p हो जाएगा। दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दो बाबू, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम d को क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो। d को जैसे ही बाहर कॉमन लोगे, अंदर साइड तुम्हारा क्या बचने वाला है, p माइनस वन माइनस, अब इस माइनस के साथ इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे अगर, देखो जैसे हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं तुम्हें समझाने के लिए, p माइनस वन माइनस p माइनस वन माइनस q माइनस वन, ठीक है, q माइनस वन, और इधर साइड क्या हो जाएगा, q माइनस p। इतना तो करना जानते हो ना भैया, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से देखो इसको अंदर सॉल्व करते हैं, और यहां से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग इसको लिख लेना बाद में, ठीक है, पीछे करके हम लोग इधर सॉल्व करते हैं आगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि हमें इस माइनस का जो है, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओ। तो जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे और डी को बाहर ही लिखा रहने दो, ठीक है, डी को बाहर ही लिखा रहने दो। अभी बहुत खूबसूरती सा है, कुछ निकल कर आने वाला है। तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन माइनस क्यू प्लस वन, ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है तुम्हारा, q माइनस पी। क्या चल रहा है, q माइनस पी चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, q माइनस पी। अब देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा, p माइनस क्यू, क्या बचा अंदर, p माइनस क्यू बचा। अब ये जो p माइनस क्यू है, ये q माइनस p है। अगर हम लोग क्या करते, इसको पलटा दें, यहां से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का d और अंदर ब्रैकेट क्या बन जाएगा, q माइनस p, राइट, क्या बन जाएगा, q माइनस p, और इसको भी क्या कर दो, ब्रैकेट में बंद कर दो।
अगर भैया यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये कैसे पलट गया, देखो कैसे पलटा। तुम अंदर से माइनस कॉमन लोगे, अब इस माइनस का जरा अंदर से फिर से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्यू माइनस का हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब पी माइनस क्यू लिखोगे तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो कि ये सेम है, इसको काट दो। माइनस का डी इज इक्वल्स टू 1, तो डी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यहां से देखो तुम्हारी डी की वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इस डी की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो और आंसर निकाल लो। हम पुट करते हैं इसमें जैसे ही डायरेक्ट पुट करेंगे डी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, डी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट करते हैं, -1 है, -1 रखा, तो ये हो जाएगा माइनस का पी, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू क्यू। ये तुम्हारी ए की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो तुम इसको ए बराबर क्यू प्लस पी -1, ये तुम्हारी ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को कहां पुट कर दो बाबू, इस वैल्यू में पुट कर दो, तो तुम्हारा nth टर्म निकल कर आ जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। और तुम्हारे पास डी की वैल्यू भी है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ए की वैल्यू आ गई है और यहाँ पर तुम्हारे पास डी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे ए की वैल्यू को an बराबर, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, q प्लस पी -1, ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। n निकालना है, नहीं दिया है कुछ, n इसमें भी है। ठीक है, अपने आप फॉर्मेट बनता चला जाएगा। d की वैल्यू बाबू तुमको गिवन है -1, तो यहां पर तुमने -1 लगा दिया। अब देखो an बराबर q प्लस p -1, इस -1 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो n हो जाएगा बाबू तुम्हारा माइनस का, और ये जो -1 है वो हो जाएगा +1। तो ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और an बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, q प्लस पी -n। और यही तुमको क्या करके लाना था, प्रूफ करके लाना था, और ये क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देख लो, यही प्रूफ करके लाना था और कुछ नहीं किया है, और अपने आप प्रूफ हो करके आ गया है। बस हमने क्या किया है, कैलकुलेशन करते चले गए हैं। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं कि तुमको दिया था क्वेश्चन में कि जो pth टर्म है हमारा वो q के बराबर है, और जो q टर्म है वो हमारा p के बराबर है। ठीक है, हम वैसे दोबारा समझा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब हम जितना समझा रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तुमको जितना मिलेगा, वापस बैक करके देखोगे दोबारा फिर से समझ में आएगा। तो तुमको pth टर्म जो दिया था वो q था, जो pth टर्म था वो q था, और जो q टर्म था वो तुम्हारा p था। q टर्म को हम यही लिख देते हैं, q टर्म बराबर p। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, सॉरी q माइनस 1 इंटू डी बराबर p। एक तुम्हारा ये आना था और एक तुम्हारे पास ये आई थी। ठीक है, जब तुमने p को ओपन किया तो ये लिखा, और जब q को ओपन किया था तो ये लिखा था। ठीक, फिर तुमने क्या किया कि इन दोनों ही इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेशन मेथड से किया तुमने। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट किया और यहां से d को कॉमन लिया, ये दोनों अंदर तुमने लिख दिए, और यहाँ पर साइड में क्या बना था, q माइनस पी बना था, q माइनस पी, और यहाँ से तुमने d को कॉमन लिया, फिर अंदर कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, फिर तुमने यहाँ से -1 क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर बना q माइनस पी इज इक्वल्स टू q माइनस पी। तो इस वाले से ये वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 आया, तो डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1 निकल के आ गई। अब तुम्हारे पास यहाँ से -1 डी की वैल्यू निकल के आ गई थी। अब तुमने क्या किया कि इसमें जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तुम चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके देख सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा क्योंकि प्रूविंग है। ठीक, तो लेकिन जब तुम यहाँ पर पुट करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा p पहले आ जाए और फिर q आ जाए। तो भैया p चाहे पहले आ जाए, क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, तो चाहे p पहले आ जाए चाहे q बाद में आए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से तब तुमने पुट किया तो तुम्हारी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को तुमने क्या कर दिया, इस वाली इक्वेशन जो हमें क्या निकालना था, इसने बोला था एंड टर्म निकालना था, एंड टर्म को तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, तुमने लिख दिया।
अब इस फॉर्मेट में लिखने के बाद तुमने क्या किया कि तुमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया और डी की वैल्यू को भी पुट कर दिया। जब तुमने ए और डी की वैल्यू को पुट किया तो यहां से तुमको मिला क्यू प्लस पी माइनस वन और एन माइनस वन ऐसा ही था और डी की वैल्यू क्या थी माइनस वन था। माइनस वन ये माइनस वन और अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस वन आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये कट जाएगा तो डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, एक सुंदर सा अपना क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू क्यू प्लस पी माइनस एन। बोलो इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बाबू देखो यहाँ पर अब 22वां क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ठीक है, सॉरी 22वां नहीं, ये 21वां क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, बीच बीच में हम क्वेश्चन छुड़वा करके करा रहे हैं तुम्हें ताकि थोड़ा सरल लगे। ठीक है, ये 21वां नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, उसके पहले 20वां क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, ये 21वां नंबर क्वेश्चन है। देखो अब तुम्हें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तुमको दिया हुआ है इफ m टाइम्स द mth टर्म। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, तो m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन एपी। अब यहां पर देखो क्या दिया है, इज इक्वल टू, मतलब इसके बराबर में कुछ दिया है। क्या दिया है, n टाइम्स द nth टर्म। तो बस इतना लिख लो पहले। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने कराया था, 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, है ना। तो देखो यहां पर अब उसका सॉल्यूशन दे दिया है। क्या आया था, 18th टर्म निकालना था, राइट। अभी देखो ये उस फॉर्मेट का जनरल फॉर्म आया है कि अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो वो इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो कैसे करना है, ये शो करना है, वहां पर भी शो करना था, सॉरी निकालना था, 18th टर्म निकालना था वहां पर। तो अगर हमें ये पहले से ही पता होता तो हम वहां पर भी क्या कर देते, डायरेक्ट जीरो लिख देते। हमें पता था ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, खासकर एनडीए जैसे एग्जाम के लिए वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत काम आती है। तो इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना कि m टाइम्स ऑफ द mth टर्म, mth टाइम्स ऑफ द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म। ठीक है, इसको क्या कर दो, m बाहर लिख दो और mth टाइम है तो क्या कर दो, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बस जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाओ। अब यहां पर भी इसको खोल करके लिख दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। बोलो इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, इतना हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, कह रहा है कि जो एंड m और n इज नॉट इक्वल, m और n इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं भैया, नहीं इक्वल है कोई बात नहीं, m और n हमारा नहीं इक्वल है, लेकिन a और d तो इक्वल है, a और d तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आगे देखो हमसे क्या कह रहा है कि m प्लस nth टर्म क्या होगा। तो यहां पर अपनी n की जगह क्या दे दिया है, m प्लस nth टर्म पूछा है हमसे, होगा क्या, जीरो होगा, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो a प्लस n की जगह क्या है, m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब हमें यहाँ ये निकालना है, तो हमें a और d की वैल्यू चाहिए होगी। a और d की वैल्यू चाहिए अगर, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो am प्लस, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते जाएंगे तो यहां से आया am, ठीक है, प्लस dm अंडर ब्रैकेट m माइनस वन, ये हो गया। सॉल्व करते जाओ बस, an प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, dn अंडर ब्रैकेट n माइनस वन, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या करो कि dm वाले टर्म को एक तरफ और d वाले टर्म को एक तरफ और a वाले टर्म को एक तरफ कर लो। तो इसको उठा करके हम लोग इधर ले आते हैं, तो am, जब इसको उठा करके इधर लाओगे और a कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a अंडर ब्रैकेट माइनस m माइनस n इज इक्वल्स टू, जब इसको क्या करोगे
यहां से डीएन को बाहर ले लो, सॉरी डी को बाहर ले लो, इसको उधर फेंकोगे, इसको किधर फेंकोगे, इधर फेंकोगे, फेंक दिया। अंदर क्या बचने वाला है, n इंटू एन माइनस वन माइनस ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, m इंटू एम माइनस वन अंडर ब्रैकेट। ये क्या हो गया तुम्हारा, a और d के थोड़ा फॉर्मेट में आ गया। तो तुम अब इसको क्या करोगे, a माइनस एम ये हो गया, ठीक। इधर करके क्या करोगे, एन स्क्वायर माइनस एन, इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन। टर्म क्या है, जीरो। तो तुम्हें यहां से अगर ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, इसमें कुछ और भी दिया है क्या क्वेश्चन में, इफ mth टाइम्स ऑफ द nth टर्म एंड mth टाइम्स ऑफ द nth टर्म, और आगे क्या दिया है, nth टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म एंड m इज इक्वल टू n सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज जीरो। सही तो है क्वेश्चन यार, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज जीरो, so that its m plus nth term is जीरो। सुनो देखो, एक बार फिर से इसको करते हैं, ठीक है। इसको फिर से क्यों करें, यहीं पर पुट कर देते क्या, m माइनस एन, ठीक है, एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ये हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का m हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अगर हम किसी तरीके से ये जो m माइनस एन है, यहां पर भी अगर हम m माइनस एन बना देते हैं, m माइनस एन बना देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, राइट। तो अगर हमें ये बनाना है, अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन कैसे किया था, वहां पर a और d की वैल्यू क्या थी, कट गई थी। यहां पर लेकिन m और n की वैल्यूज को नहीं दिया है। क्वेश्चन ये अच्छा है तो इसको मार्क कर लेना, ठीक है, इसको क्या कर लेना, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर m और n की वैल्यू इक्वल नहीं दी है, इस वजह से क्वेश्चन क्या कर रहा है, फंस रहा है। और वहां पर m और n की वैल्यूज अलग अलग दी हुई थी, फिर भी क्या कर दिया था हमने, कर दिया था, क्योंकि वहां पर d और a कट गया था, d और a कट गया था। जरा पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 7 टाइम्स ऑफ द टर्म इज जीरो, हाँ ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कुछ उल्टा है, कैसे होगा, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, शायद हो जाए। इफ m टाइम्स ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म एंड m इज इक्वल टू n, तो mth टाइम्स ऑफ द mth टर्म, m टाइम्स ऑफ द mth टर्म am ये हो गया, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, n टाइम्स ऑफ द nth टर्म, ठीक है, ये हो गया। सो दैट इट्स mth टर्म m प्लस nth टर्म इज जीरो। हमें क्या शो करना है कि उसका जो m प्लस nth टर्म है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग यहीं पर थोड़ा सी सॉल्व कर दें, a प्लस m माइनस n
सॉरी m प्लस n इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ये हमने अगर किया तो यही चीज हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा बन जाना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो m अंडर ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू n अंडर ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस m को हम थोड़ा उधर साइड भेज देते हैं या इधर साइड, तो ये हो जाएगा m अपॉन n, इस n को हम लोग इधर ले आए और इसको इधर भेज देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से करने की कोशिश की। फिर क्या किया, a प्लस डी एन माइनस डी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? बाबू ये क्वेश्चन है तुम्हारा डी टी क्यू टाइप, ठीक है, डी टी क्यू टाइप। डी टी क्यू टाइप का मतलब होता है धुरंधर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को मार्क जरूर कर लेना। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड 2019। ये क्वेश्चन है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। हम लोग इसमें एक और चीज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई किसी तरीके से आएगा नहीं, मल्टीप्लाई में ऊपर है ही। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं एक बार, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा ये देखते हैं। इधर साइड है, इसको इधर ले आते हैं, m अंडर ब्रैकेट a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ, माइनस इसको इधर लेकर के आए, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0, ये हुआ कुछ। फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा am प्लस dm, am प्लस dm माइनस am प्लस dm, सॉरी am प्लस dm अंडर ब्रैकेट m माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं होगा, माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा, an प्लस dn अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया कुछ। अब हम लोग क्या करें कि इसको और इसको क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो अगर कॉमन यहाँ से a इन दोनों में से लिया तो अंदर आ जाएगा m माइनस n प्लस, और क्या कॉमन ले सकते हैं, d को अगर साथ में कॉमन लिया तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 माइनस n अंडर ब्रैकेट m इज इक्वल्स टू 0। हाँ, थोड़ा सा कुछ दिख रहा है कि बन पा रहा है, m माइनस n प्लस d। आपको किसी भी क्वेश्चन में हिम्मत नहीं हारनी है, उसमें लगे रहना है। जानते हो, जब एक बच्चा ये पूछ रहा था कि भैया आपके टीचर्स में मतलब क्या अच्छी खासियत थी, तो उन टीचर्स में ये अच्छी खासियत थी मेरे टीचर्स में कि वो हमसे, मतलब एक तो मेरे अंदर भी ये खासियत थी कि जिस क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया तो उसको जब तक हो नहीं जाता तब तक उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो मेरे अंदर ये अच्छी खासियत है और उस खासियत से ही वो टीचर्स बहुत प्रसन्न थे हमसे, जिन्होंने बता दिया हमको कि तुम कुछ कर सकते हो। मतलब खैर छोड़ो, वो बात की बात है, हम तुम्हें बहुत लंबी कहानी है वो बताएंगे कभी। पहले इस क्वेश्चन को करते, नहीं हुआ तो फिर बात खराब हो जाएगी। देखो अब क्या करना है कि m स्क्वायर, इसका अंदर सब मल्टीप्लाई कराते चले जाओ, m स्क्वायर माइनस m, ये हो गया। फिर क्या किया, इस n का भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इसको कुछ देर के लिए रफ कर देते हैं, इसको कुछ देर के लिए रफ कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहां से कि इसको सॉल्व किया, थोड़ा सी यहीं पर सॉल्व करते हैं और फिर नीचे से लेकर के आते हैं इसको, ठीक है। यहां पर क्या लिख दिया, एक कॉमन लेकर के m माइनस n प्लस डी कॉमन लेकर के m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये तुम्हारा एक ब्रैकेट में आ गया। फिर उसके बाद n, इसको क्या करना है तुम्हें, प्लस n माइनस m,
इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया, राइट है, राइट है ना? हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर तुम क्या करो कि यहां से इसको देखो, अगर खोल दोगे m प्लस एन और m माइनस एन में तो कुछ बन सकता है। अगर तुमने यहां पर क्या कर दिया a m माइनस एन प्लस, बच्चों 2 मिनट रुकना, मैं अभी बोर्ड के सामने से हट रहा हूं। m प्लस एन और यहां पर हो गया m माइनस एन प्लस n माइनस m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने क्या किया कि ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था उसको ओपन कर दिया यहाँ पर। इसको जैसे ही ओपन किया हमें देखो क्या मिला, m माइनस एन और m माइनस एन मिल गया। तो हम इस m और n माइनस को क्या कर सकते हैं, बाहर कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, a प्लस डी अंडर ब्रैकेट m प्लस n प्लस n माइनस m। हाँ ये सॉल्व हो रहा है आगे। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस m से प्लस m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस m से प्लस m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। ये जो माइनस m माइनस n है, इस m माइनस n को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस डी अंडर ब्रैकेट 2n इज इक्वल्स टू 0। ये कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस फॉर्मेट में बन जाएगा। इस फॉर्मेट में बनने के बाद तुमको m प्लस एन की वैल्यू चाहिए। तुम यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो, सॉरी यहां से तुम d की वैल्यू को निकाल लो। d की वैल्यू को अगर तुमने निकाला तो ये हो जाएगा 2n माइनस एन डी। अगर ये हुआ तो उसके बाद a की वैल्यू तुम्हें ये मिल गई, और m प्लस n टर्म तुम्हें निकालना है जो कि 0 के इक्वल है, उसको शो करना है। इसको शो करना है, इसको शो करना है m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन। अगर तुमने वहां से इसको कॉमन लिया था, एक मिनट, अगर हमने यहां से ये और ये कॉमन लिया था, तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, एक बात और समझना, a ये हुआ प्लस d। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन है, ये अभी हम दोबारा से बता देंगे। ठीक है, अब यहां से जरा माइनस को कॉमन लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर वाला पलट जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा। ये बनेगा कुछ इस प्रकार का। अब देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। यहां से भैया ये तुम्हें बाद में कैसे पता चला, क्योंकि यार अगर यहां से ये कॉमन लोगे, ये दोनों बाहर कॉमन लोगे तो ये वाला तो बच जाएगा, और कॉमन वहां से लेते हैं जहां से तीनों टर्म से बाहर कॉमन आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये टर्म थी अंदर लगा के, जब तुमने ये कॉमन लिया था उसके अंदर 2 टर्म पहले से बन गई थी, एक ये टर्म और ये टर्म, जब क्योंकि बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो प्लस लगा था तो 2 टर्म थी, अंदर देखा तो एक और प्लस लगा था तो 3 टर्म बन गई। ठीक, तो देखो अब यहां से m माइनस एन टर्म को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहां पर बचेगा a प्लस डी, और इस ब्रैकेट के अंदर यहां से भी ले लिया तुमने बाहर कॉमन, तो a प्लस एम माइनस एन ये हो गया, और इज इक्वल्स टू डी हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो गया। अब सिंपली कर दो, इसको उधर भेज दो। जैसे ही तुम उधर भेजोगे ये अंदर साइड क्या बच जाएगा, m प्लस एम एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और देखा जाए तो तुम्हें nth टर्म यही निकालना था। क्या निकालना था, यही निकालना था। अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा n है एक तरीके से, मतलब अगर a m प्लस एन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू तुमको क्या दी हुई है, 0 निकाल ली है हमने। यहां से क्या हो गया, प्रूव हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन तो धुरंधर टाइप क्वेश्चन था, इसीलिए हमने dt क्यों लिख दिया। क्वेश्चन तुमको यहाँ पर बहुत अच्छे कराए जाने वाले हैं। ठीक है, तुम इससे देख सकते हो यार, क्वेश्चन में क्या था, केवल कैलकुलेशन करनी थी, वो भी दिमाग से कैलकुलेशन करनी थी। हमारे पास ये कैसे समझ में आया कि हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा।
हमने क्योंकि इसमें तीनों सब कुछ करके देख ही लिया था, एक बार माइनस भी कर दिया, प्लस इसमें हो नहीं सकता था, दोनों इक्वल में थे, तो हमने एक बार क्या सोचा कि इसको डिवाइड करके देखते हैं। जब डिवाइड करके देखा तो इसको m अपॉन एन के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है, इसको m अपॉन एन के फॉर्मेट में लिखा, फिर भी लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म को क्या किया, ये जब खोल के रखा ये और ये, तो हम सोचा कि इसको माइनस करके देखते हैं। जब माइनस करके देखा तो ये कुछ इस तरीके का निकल के आया। जब इस तरीके का निकल के आया तो हमने क्या किया कि इसका अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराते चले गए, मल्टीप्लाई कराते चले गए, तो ये कुछ लास्ट तक बनते 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 ये कुछ हमारा इस फॉर्मेट में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। जब ये बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, फिर हमने उसमें क्या किया इसमें कि इसको हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया। यहां से जब माइनस कॉमन लिया बाहर तो हमारा ये फॉर्मेट बना, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म थे, हम 2 टर्म से कॉमन नहीं ले सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेवल का, लेवल क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, पीवाईक्यू है, कौन सा, सीबीएसई 2019 का। उठा करके देख लेना अगर कोई सीबीएसई का लड़का पढ़ रहा है तो, ठीक है, अगर तुम लोग भी देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। और ये बना, ठीक, उसके बाद ये वाला जब फॉर्मेट बना तो उसके बाद यहां से तुम देख पा रहे होगे कि ये तुम्हारा m प्लस nth टर्म का पूरा बन गया है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, इधर भेज करके क्या कर दिया, गायब कर दिया इधर से, मतलब डिवाइड कर दिया दोनों साइड। जैसे ही दोनों साइड डिवाइड करोगे इधर से ये खत्म हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या इसको इधर भेज दोगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक, कुछ टीचर्स क्या बताते हैं कि इधर बोर्ड साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो m माइनस एन का। भैया जब हमें पता है कि डिवाइड होने के बाद 0 ही आना है तो हम क्यों उसको वो करें, डिवाइड करें, हम क्यों अपना एक स्टेप बढ़ाएं, हम इसको डायरेक्टली उधर भेज देंगे, अपने आप 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फालतू की वो लोग स्टेप बढ़वा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये तुम पहले से लिख चुके थे, यही तुमको टर्म निकालनी थी, m प्लस nth टर्म इज 0। बोलो क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बोलो भाई क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। तो क्वेश्चन का लेवल जब अच्छा था तो क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो। कहीं डाउट हो चैट सेक्शन में भेजो, कमेंट सेक्शन में भेजो, अगली रिकॉर्डेड या लाइव क्लास होगी तो हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया देखो एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसमें फिर से प्रूव करना है। ठीक है, इसमें क्या प्रूव करना है कि इफ m टर्म ऑफ एन एपी बी 1/m। भाई साहब अब ऐसे क्वेश्चन से तो मुझे भी डर लगने लगा है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे कोई ना कोई अच्छा सिखा के ही जाता है। ठीक है, इसको भी जरा DTQ के फॉर्मेट में तुम लोग क्या कर लेना, धुरंधर टाइप क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल लेना इसको, ठीक है, की लिस्ट में डाल लेना। ठीक है, फिर देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे कि है उसी फॉर्मेट में, बस इसमें क्या प्रूव करना है कि तुम्हारा mnth टर्म अब दे दिया है 1, दिया नहीं है, प्रूव करके लाना है। ठीक है, लेकिन बता दिया कि ये है, अब कैसे है ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो फिर से वही फॉर्मेट दिया है, mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, मतलब जो mवा पद दिया है वो क्या है, 1/n है। mवा पद बोले तो am इज इक्वल्स टू 1/n, और nवा पद हमको दिया है 1/m। इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n। इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m, ये लिख दोगे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, यहां से तुमको इन दोनों इक्वेशन को मान लेना है और फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, mnth टर्म निकालना है। मतलब mn टर्म निकालना है तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म तुमको निकाल के लाना है। अब तुमको अगर a वाला टर्म और d वाला टर्म पता चल जाए तो तुम पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दोगे। तो इन दोनों को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो भैया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक,
a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एम। ठीक है, दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। ये a यहां से खत्म हो जाएगा, d को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम। ये हो गया। फिर इधर आकर के सॉल्व कर दो, थोड़ा सी इधर आकर के सॉल्व करते हैं। इधर आकर के सॉल्व क्या करना है हमको, यहां से हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी, यहां से माइनस m से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर d अंडर ब्रैकेट m माइनस एन इज इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा mn, ठीक है, m को उधर n को इधर, m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, फिर इस m माइनस n से ये वाला m माइनस n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा d की वैल्यू वन अपॉन m आ जाएगा। अब ये तो d की वैल्यू आ गई है, इस d की वैल्यू को तुम या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, तुम्हारी a की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, a की वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना है, हम पुट कर रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में। मतलब पहली वाली इक्वेशन कौन सी है तुम्हारी, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक है, तो अब इस d की वैल्यू को यहां पर रखना है, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक, ये हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस अंडर ब्रैकेट वन माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई कराया वन अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको डायरेक्टली थोड़ा करना चाहे, मेरे पास स्पेस कम है, हम इसको रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सी इधर साइड लिख लेते हैं। यहां से हम a की वैल्यू निकालें अगर, तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एम एन, ये हो गया। ये तुम्हारी a की वैल्यू निकल आई। a की वैल्यू भैया इतनी बड़ी, बाबू हम इसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली जब इसको पुट करेंगे तो a m n की वैल्यू a प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ये आई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, a m n इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन n माइनस वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है तुमने निकाली है, वन अपॉन एम एन। ये हो गया। वन ए एम एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का वन, फिर अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का वन अपॉन एम एन, और फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन, क्योंकि एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा माइनस का वन अपॉन एम एन। ठीक है, ये माइनस का वन अपॉन एम एन प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ भैया एक चीज गलती हुई गवाह, एक का हो गया हमसे, एक का हो गया। हमको क्या लाना था, वन लाना था ना, इधर कहीं मिस्टेक हो गया है हमसे, जैसे हमने इधर क्या किया, क्योंकि हमें वन लेकर के आना है, यहाँ पर तो हमारा क्या बच रहा है, वन अपॉन एन बच रहा है। ये कैसे हो गया भैया, दोबारा चेक करते हैं जरा। देखो क्या है कि ए एम इज इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है भैया, आज गलती हो रही है। ए एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन था, ए एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन था। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करके ये लिख दिया, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ठीक। फिर हमने इसको क्या किया कि m माइनस वन ये लिखा, माइनस कन्वर्ट किया, n माइनस हो गया, ये प्लस m1 हो गया। ठीक है, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन m हो गया, ये भी ठीक है। फिर यहां से m माइनस n बचा इधर, ठीक है, ये इधर जाएगा m, ये इधर जाएगा m माइनस n, और ये हो जाएगा mn। ठीक है, ये तुम्हारी d की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है। d की वैल्यू को उठाया हमने, इसमें पुट कर दिया,
डी की वैल्यू को उठाया और हमने उसमें पुट कर दिया। डी की वैल्यू ये थी, सॉरी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी, हमने उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम, मेरे साथ देखते जाना, हम इस क्वेश्चन को दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि हम दोबारा से रिकॉल करवा रहे हैं तुमको, ठीक है। यहाँ पर हमने डी की वैल्यू को पुट किया, ये हमें देखना है कि गलती कहाँ पर है, ठीक है भाई। हमने जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया तो m से m कैंसिल आउट होएगा, पता चल गया गलती कहाँ है। देखो गलती है तुम्हारी यहाँ पर, तुम्हारी गलती है यहाँ पर। अभी देखो क्या आ रहा था, तुम लोगों ने देख लिया है ना, 1 - 1/mn लिखा था हमने, ठीक है। देखो गलती कहाँ है, गलती पकड़ में आ गई। गलती पकड़ में आ गई, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में पुट करना था, इसी वाली क्वेश्चन में फिर से पुट करेंगे। देखो इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m, ये लिखा था इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिखी है, ठीक है। इस डी की वैल्यू को इधर पुट करना है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब जरा इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ये भैया डायरेक्ट करने की वजह से गलतियां हो रही हैं और कुछ नहीं है। देखो यहां पर जब इससे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 1/n बचेगा। हमने क्या लिखा था, डायरेक्ट 1 लिख दिया था। तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। जब यहां से ये कैंसिल आउट होगा तो तुम्हारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, 1/mn आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारा a है वही क्या है, d भी है। a और d की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, सेम आ गई है। तुम्हारे a की वैल्यू क्या आ गई है, 1/mn आ गई है। d और a क्या है तुम्हारा, सेम है। d और a क्या है, सेम है, ठीक है बाबू। तो जब d और a तुम्हारा सेम है तो यहां पर तुम्हारा mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। फिर से लेकिन फंस जाओगे, जब तुम्हारा a और d क्या आ गया, सेम आ गया, तो amn इज इक्वल्स टू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। यहां पर तुम क्या करोगे कि mn लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस mn ही है तो mn माइनस 1, यही रहने वाला है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा mn/mn। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 1, और यही हमें क्या करके लाना था, प्रूफ करके लाना था। amn की वैल्यू 1 आ गई। भाई साहब क्वेश्चन तो बड़े तगड़े हो रहे हैं, जो लड़का समझ जाएगा क्वेश्चन बहुत तगड़े हो रहे हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले भाई। हिंदी मीडियम वाले भाई क्वेश्चन बहुत तगड़े हो रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन पड़े हैं, लिख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बताएं कब आया है। ये वाला क्वेश्चन आया है, ये भी है सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, 2019 का ही है, 2019 का ही है। और ये बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, और यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों को, ये क्वेश्चन तीनों बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं फिर, ठीक है। तो भैया आप देखो यहाँ पर ये 23 और 24 क्वेश्चन दिया गया है, 23वां 24वां क्वेश्चन दिया गया है। हमसे कहा गया है, हमसे क्या कहा गया है भैया, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एक फॉर्मूला बता दे तुम्हारे इसके लिए, शॉर्ट ट्रिक बता दे। जब तुमसे लास्ट से कोई टर्म पूछा जाए फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, उसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म निकालने के लिए यही होता है, an इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, अपने आप तुम्हारा डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो an इज इक्वल्स टू nth टर्म निकालना है ना, तो an इज इक्वल्स टू l क्या है तुम्हारा, माइनस का 84, l क्या है माइनस का 84, माइनस n क्या है तुम्हारा 11, ठीक है। n क्या है तुम्हारा 11, तो यहाँ पर 11 लिख लो, 11th टर्म लास्ट से निकालना है, ठीक है। तो l हो गया माइनस का 84 माइनस n क्या है 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 1 10 इंटू डी कितना है तुम्हारा 8 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का 4। तो जब ये माइनस का 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 84 माइनस 2 10 4 जा 40, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 में से 4 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 44,
और ए 11th टर्म मतलब क्या आ जाएगा, फ्रॉम लास्ट से क्या आ जाएगा 44 हो जाएगा। बोलो ठीक है, डायरेक्ट निकल के आया। हमने क्या बताया था, एक और बताया था कि अगर जिसको वो फॉर्मूला नहीं था कोई, मतलब जो हमने ट्रिक बताई थी पहले करने की कि एपी को पलटा दो, फिर कॉमन डिफरेंस निकालो नई एपी बना करके, फिर इधर से तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखें कि एन निकालने के लिए, मतलब फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट से, फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड टर्म से, मतलब एटी के लास्ट से कोई भी टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये हमने लाइव क्लास में नहीं बताया था। जो लड़का पूरी क्लासेस देखेगा उसे हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 11th टर्म माइनस का 44 आ गया। ठीक है, अब देखो तुमसे कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बाबू तुमसे कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, कितने नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो हमको जरा ये बता दो भैया, ये तुमने 0000 क्यों लिख दिया भैया, ये 3 डिजिट नंबर है तुम्हारे। हमको जरा ये बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से। ये मत सोचो कि हम कमेंट बॉक्स नहीं देख रहे, हम तुम्हारे साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, जब ये वीडियो चल रही होगी तो हम इस वीडियो को देख रहे होंगे और तुम्हें कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, गुड, वेरी गुड, जो देना होगा सब देंगे। ठीक है, ठीक है, परेशान ना हो। तो हमें जरा कमेंट बॉक्स में ये बता दो टाइप करके जल्दी से कि तुम्हारे पास ये जो 3 डिजिट नंबर है ये कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी 3 डिजिट नंबर, जरा ये बता दो। 99 से, 99 से चालू होगी, नहीं 100। हाँ ये ठीक है, 1 2 3, हाँ ये ठीक है। 99 से कहा, 99 में तो 2 ही डिजिट होती है। ठीक है, 100 से चालू होगी, 100 से चालू होगी, 101 होगी, 102 होगी, एंड सो ऑन चलती चली जाएगी। कहां तक, 99 तक। कहां तक, 99 तक चलती चली जाएगी। इस क्वेश्चन में लेकिन हमसे एक चीज कह रहा है, डिविजिबल बाय 7। किससे डिविजिबल करना है, 7 से डिविजिबल करना है। ठीक है, वो संख्याएं बताओ जो 3 डिजिट की भी हो प्लस 7 से भी क्या हो, डिविजिबल हो। तो 100 डिविजिबल है क्या 7 से, नहीं है। ये है, ये भी नहीं है। तो ये डिविजिबल कौन सी होगी, तो जो सबसे पहला डिविजिबल होगा वही तुमको देखना पड़ेगा। तो 7 दाम होता है 70। ठीक है, 11 हो जाएगा 77, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है, राइट। तो 14 इंटू 7 कितना होता है, 7 चौक 28। भैया टेबल नहीं आते, ओ 7 एकम 7 2 9, 98। इसको एक और बढ़ाओ, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 मतलब कोई टेबल में आया। चलो इसका मतलब तुम्हें ये पता चल गया कि 104 तक नहीं होने वाला, इसको रिमूव कर दो। 15 सत्ते होता है 105, 105 ले आओ। ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, 7 एकम 7, 7 पना 35। ठीक है, 15 सत्ते 105, 16 सत्ते 112। इसके बाद क्या होगा, 112 डिविजिबल होगा। ठीक है, 112 डिविजिबल होगा, राइट। ठीक है, 16 सत्ते 112, 17 सत्ते 119, 119 भी डिविजिबल होगा। ठीक, अब हमें 3 डिजिट स्टार्टिंग की मिल गई, यहां से हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और अब हमें एक और डिजिट चाहिए लास्ट वाली, लास्ट में हमें देखना पड़ेगा कौन सा डिविजिबल हो रहा है। क्या 99 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल ये होगा क्या, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 1, ये हो जाएगा 19, नहीं होगा। ठीक है, 98 जरा करके देखते हैं, 7 चौक 28, 18 बन जाएगा ना, लेकिन 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचेगा कितना, कितना बच जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 2, तो यहाँ पर बचेगा 2, वो 2 आके इधर आ जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा 1, वो इधर हो जाएगा 18, तो ये भी नहीं होगा। अब जरा चेक करते हैं कुछ इधर आके 95 पे, तो 7 2 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28,
फिर इधर ये आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, 15 बच जाएगा। फिर इधर आते हैं और यहाँ पर 994 लिखते हैं। फिर आए 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 29। तो यहाँ से 1 बचेगा, वो 1 उठ करके इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 14। जब ये 14 हो गया तो 7 टू जा होता है 14। इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल होगा तो हम लोग इसी को क्या कर लेंगे, nth टर्म मान लेंगे, मतलब लास्ट टर्म मान लेंगे। लास्ट टर्म जब हमने मान लिया इसको, ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें जो a की वैल्यू इसमें गिवन हुई है वो क्या हो गई है, 105। और जो d की वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमें, 7। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, हो गया। फिर an की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर 994, a की वैल्यू हमें गिवन है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 7। 105 को जब इधर लेकर के आओगे तो 99 इंटू 4 अपॉन 105। 14 में से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 9। 8 यहाँ पर आ गया, ये हो गया तुम्हारा 789, 889, सॉरी 889, ओके 889। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 889। तो यहाँ पर जब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 889 n माइनस 1 इंटू, इसको क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड। इसको क्या कर दो भैया, 7 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 बचेगा 1, 7 दूनी 14 बचेगा 4, 7 सते 49। कितना आ जाएगा इसको डिविजिबल करने पर, 127। कितना आ जाएगा, 127। जैसे ही इसको तुमने काटा तो कितना आ गया, 127। और 127 के बाद 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 128 इज इक्वल्स टू n। क्या हो गया, 128 इज इक्वल्स टू n। तो इस यहां से 105 से 994 के बीच में 128 नंबर संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से डिविजिबल होंगी, प्लस 3 डिजिट नंबर की होंगी। तो हमें यही n की वैल्यू इसमें फाइंड करना था। ठीक है, हो गया 994 128, सही है, बढ़िया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जल्दी क्वेश्चन को नोट करो, आगे चलते हैं। क्वेश्चंस को नोट करो, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चंस को नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू, ये वाला क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने मल्टीपल्स होंगे 10 से 250 के बीच में। 10 से 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहला मल्टीपल यहां से तुम्हें ये क्या दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया कि 10 से 250 के बीच में क्या निकालना है तुम्हें, कितने 4 के गुणज होंगे, ये तुमको निकालना है। तो यहां से एक नई एपी बन जाएगी। सबसे पहला मल्टीपल बताओ, 10 के बाद क्या आएगा, 4 3 जा 12, मतलब 4 तिहाई 12, ये होगा 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12। फिर जब 4 3 जा 12 हो गया और 4 तिहाई 12, तो 4 चौको 16। इसके बाद कौन सा आएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, ये हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। फिर उसके बाद जब लास्ट टर्म तुम्हारा अगर देखा जाए तो कौन सा दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है। तो क्या 250 4 के मल्टीपल में आता है, नहीं आता है। तो एक बार जरा चेक कर लेंगे। 4 6 होता है 24, मतलब 4 6 जा 24, और ये यहाँ पर हो जाएगा 10, कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, एक और कम करेंगे, 249 को जब हम लोग क्या करेंगे कि 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो मल्टीपल भी जरूर होगा फिर। ठीक है, तो जब हम लोग अगर 4 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड अगर होता है तो ठीक है, वैसे नहीं होगा तो हम लोग क्या करके आएंगे, 248 पे आएंगे। 248 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 आ जाएगा। ठीक है, यानी 62 इंटू अगर 4 करोगे तो ये 4 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक, तो 248 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 248 हो जाएगा। 248 जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक एपी बन जाएगी। एपी में हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स लाई बिटवीन, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि एन की वैल्यू पूछ रहा है।
किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें इस एन की वैल्यू को निकालना है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। जैसा ही ये फॉर्मूला पुट करेंगे, लास्ट में हमको क्या दिया हुआ है? 248। तो हम ए एन की वैल्यू क्या लिख देंगे? 248। हमें ए की वैल्यू क्या गिवन है? 12। तो हमने क्या लिख दिया? 12 लिख दिया। एन माइनस वन, यही हमें निकालना है एन। ठीक है, यहां से डी की वैल्यू क्या निकाल पाओगे? 16 माइनस 12 करोगे, अब तक तो निकालना सीख गए होगे। 16 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा? 4। 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करो? सॉल्व कर लो, बस एन की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो ये जो 12 है, 12 को जब इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48। तो यहाँ पर तुम जब 12 घटाओगे तो 236 बचेगा। कितना बचेगा? 236 बचेगा। 236 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा 4। जब इस 4 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4 से जब इसको डिवाइड करोगे, यहां ही से कैंसिल आउट कर दो तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 हो गया। ठीक है, 3 बचा, वो 3 आकर के इधर हो गया, तो 9 4 जा होता है 36 या 4 9 जा होता है 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 59। तो जब ये 59 हो गया, ये जो माइनस वन है इसको इधर लेकर क्या हो जाएगा? प्लस वन इज इक्वल्स टू एन। मतलब जो तुम्हारी n की वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? 60। n की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए उस लेवल से बहुत ही लो लेवल का है। ठीक है, क्योंकि यहां से फ्रॉम एंड टर्म, मतलब एंड टर्म्स को निकालने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं मैंने सवाल अब। ठीक है, यहां से तुम्हें ज्यादातर लास्ट टर्म से निकालने के लिए दिखेगा और एंड टर्म निकालने के लिए दिखेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर आते हैं और फिर हम आपको कुछ बताते हैं कि आज मतलब कल जो क्लास है, कल शायद मेरे ख्याल से थर्सडे है। हाँ, तो कल आपकी लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है, कल क्या होने वाली है? लाइव क्लास होने वाली है और लाइव क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर कोई सा भी स्टार्ट करेंगे, वो लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे। और जो आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए दिया जाएगा वो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही देखेंगे। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, कोई अगर बीच में आया हो तो हमने एक बार दोबारा से बता दिया है। ठीक है, क्लास शेड्यूल आपको पोस्ट पर मिल जाएगा या कम्युनिटी सेक्शन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जाकर के एक बार कम्युनिटी सेक्शन हमारे चैनल का और पोस्ट का जो है सेक्शन, पोस्ट सेक्शन और कम्युनिटी सेक्शन दोनों क्या करा करिएगा? चेक करा करिएगा। अगर कोई डेली मतलब एक बार चेक कर लिया करो, कोई पोस्ट तो नहीं आई या कोई कम्युनिटी सेक्शन में कोई मैसेज तो नहीं पड़ा है। ठीक है, जिससे कि आपको क्या हो जाए? अपडेट सारी चैनल्स की मिलती रहे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन हम लिख देते हैं क्या? इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम और फिर कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया हमारे सामने, वाला क्वेश्चन नोट हो गया होगा। ठीक है, ये 26वां क्वेश्चन जो आया है हमारे पास, ये है वर्ड प्रॉब्लम। इससे बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्या लगता है? डर लगता है। तो देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आया था 2020 में, सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। अभी तक मतलब हम सारे बोर्ड से क्या करके लाए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उठा करके लाए PYQs। ठीक है, अभी सीबीएसई का चल रहा है, अभी यूपी बोर्ड के भी सारे यहाँ करा देंगे, बिहार बोर्ड के भी सारे करा देंगे। ठीक है, तन्वी ज्वाइंड हर जॉब इन अ कंपनी इन द ईयर 2015 ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹40,000। कितना है? 40,000 रुपीज वो क्या कर रही है? उसकी सैलरी है विद एन एनुअल इंक्रीमेंट 2,500 रुपीज। इन विच ईयर विल सी गेट 65,000 एज मंथली सैलरी। इस क्वेश्चन में भी तुमसे क्या पूछ रहा है? एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, क्या पूछ रहा है तुमसे? एन की वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया? टैग कर दिया है। ठीक है, वो जाकर के सारे क्वेश्चंस को क्या कर लेना? लिख लेना। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स बगल में खोल के रखो, तो वहां पर तुमको सारे क्या दिखाई देंगे? क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो इस क्वेश्चन को समझना कैसे है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि तन्वी ज्वाइंड हर जॉब। एक कोई लड़की है जिसका नाम तन्वी है। ठीक है,
वो क्या कर रही है कि किसी कंपनी में जॉब करती है। कब से कर रही है? 2015 से। 2015 से वो क्या कर रही है? किसी कंपनी में जॉब कर रही है। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, किसकी? तन्वी की। उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है, मतलब फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है वो कितनी है? 40,000 रुपीज है। कितनी है? 40,000 रुपीज। ठीक है। अब क्या होता है कि सालाना उसकी इनकम कितनी बढ़ती है? 2,500 बढ़ती है, मतलब 2,500 रुपए, मतलब 2,500 रुपीज उसकी क्या है? इंक्रीमेंट होते हैं किसमें? सैलरी में। ठीक है। मतलब जब दूसरे ईयर, मतलब 2016, मतलब 2016 में जब वो सैलरी उसकी मिलेगी तो 2,500 रुपए, मतलब 2,500 रुपए बढ़कर मिलेगी। तो 40,000 प्लस 2,500, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 425 ठीक है, मतलब 425 ठीक है, 100, 4 लाख, सॉरी 42,500 हो जाएगा। ठीक है, 42,500, 42,500। तो ये कितना हो जाएगा? 42500 आ जाएगा। ठीक है, 42500 हो जाएगा। फिर जब उसका थर्ड ईयर होगा, मतलब 2017, कितना? 2015 से यहाँ पर थी 2015 में, 2016 में यहाँ पर, 2017 में कितना हो जाएगा? तो इसमें फिर से क्या कर दो? 42,500 में 25 क्या कर दो? ऐड कर दो। 25 जैसा ही ऐड करोगे कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 45,000 उसको मिलने लगेगा। तो जब 45,000 मिलने लगा तो वही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, 3 डिजिट आ गई। 3 डिजिट किस लिए हम निकालते हैं तुम्हें भी पता है? कॉमन डिफरेंस के लिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना नहीं था। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालना है। क्या आएगी? किस ईयर में उसको रुपीस कितना मिलेगा? 65,000। किस ईयर में उसको 65,000 रुपए मिलना चालू हो जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो यहां से ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी की वैल्यू तुमको यहीं पर गिवन है। ये क्या है तुम्हारा? जितना भी इंक्रीजमेंट होता है, डिक्रीजमेंट होता है, रेज होता है, अप होता है, डाउन होता है, वो सब क्या होता है तुम्हारा? क्या बताता है? कोई एक स्पेसिफिक नंबर दे देगा, इतना इंक्रीजमेंट हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, इतना डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो क्या होता है तुम्हारा? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया होगा वो समझ जाना। ठीक, तो यहाँ पर जो तुमको लास्ट में उसकी जो सैलरी 65,000 दी हुई है, वो क्या हो जाएगा? 65,000 जो है वो तुम्हारा nth टर्म हो जाएगा, यानी nth टर्म मतलब लास्ट में जो उसकी सैलरी होने वाली है। फिर उसके बाद जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, उसकी सैलरी कहां से स्टार्ट हुई थी, वो तुम्हारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। कहां से स्टार्ट हुई थी? 40,000 से। तो 40,000 ये हो गया, 40,000 प्लस n माइनस 1। अब ये जो d है, ये d तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500। कितना है? 2500। ठीक, इस 40,000 को इधर ला करके डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? इस 40,000 को इधर ला करके डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 25,000। ये हो गया तुम्हारा 25,000 प्लस n माइनस 1। इधर क्या करोगे? ये हो जाएगा, ये इक्वल है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 25 से ये कैंसिल आउट करोगे तो यहां पर हो जाएगा 10। राइट, ये 10 हो गया, तो प्लस 1 करोगे इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारा 11। मतलब उसको कितने साल लग जाएंगे 65,000 पाने में? 11 साल में। जब उसकी मतलब इन विच ईयर पूछ रहा है ना, इन विच ईयर पूछ रहा है, तो 11 साल उसको लग जाएंगे। 11 साल लग जाएंगे, मतलब किस ईयर में? तो 2015 प्लस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 और 1 6, 1 और 1 2, मतलब 2026। मतलब जिस ईयर में तुम पढ़ रहे हो अभी, उस ईयर में वो जब आ जाएगी, तो मतलब अगर तन्वी इस वक्त होती तो वो कितना कमा रही होती? 65,000 रुपए कमा रही होती। ठीक है, अब पता नहीं वो तन्वी है या नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आंसर तुम्हारा कितना आ गया है? 2026। ठीक है, कितना आंसर आ गया है? 2026। ठीक, इन विच ईयर पूछा था तो 2026 ही होगा। इन द 11th ईयर, 2026 हर एनुअल।
2026। हाँ, ये भी कह सकते हो कि 2026 में वो 65,000। लेकिन यार इसमें देखो, जो मेरे पास आंसर लिखा है उसमें आ रहा है 2025। 2025 किस हिसाब से आ रहा है, जरा ये समझो। लेकिन ये 2026 भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। इन विच ईयर पूछा था, तो 2026 25 किस हिसाब से आ रहा है ये देखो। वो क्या कर रहा है आंसर वाला, आंसर वाला क्या कर रहा है देखो। आंसर वाला ये कर रहा है कि जिस ईयर से उसने स्टार्ट किया था 2015 से, उस ईयर को छोड़ दिया है उसने। वो ईयर उसको एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। सॉरी, सब्ट्रैक्ट नहीं कर दिया, ऐड कर दिया है। मतलब वो पूछ रहा है कि 2015 से कितना होगा। तो 2015 को भी वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो एक यहीं पर हो गया, ठीक है, एक यहीं पर हो गया। जरा 2025 से जब इसको यहां से 2025 तक ऐड करोगे, माइनस करोगे इसको और इसको, आएगा तुम्हारा 10। लेकिन अगर 2026 से ऐड करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 11 साल, मतलब 11 साल, मतलब ये वाला, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है, 2025 भी 2026 भी। घबराने की बात नहीं है इसमें कोई, ठीक है। दोनों ही आंसर सही होंगे तुम्हारे। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखो। तो ओ, ये क्या कर दिया। चलो देखो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। अब रफ हो गया है तो, इन अ ईयर, इन अ ईयर रिमूव, सॉरी रिमूव नहीं, रीनू, REENU, रीनू saved, रीनू saved 50 rupees, रीनू saved 50 rupees in the first week, in the first week, in the first week, and in the first week, and then increased, and then increased her weekly savings, her weekly savings, her weekly savings by, her weekly savings by 17.50 rupees, 17.50 rupees. If in the, if in the nth week, if in the nth week, if in the nth week her weekly saving, her weekly saving, her weekly saving becomes 207.50 rupees, find the value of, find the value of, find the value of n, find the value of n। ठीक है बाबू। तो देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन ये वाला एक बार जरा इसकी एपी जरा एक बार खुद से बना करके देखो। हमको जल्दी से जरा एपी इसकी हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजो, क्या एपी बनने वाली है। जल्दी से एपी बना करके भेजो, ठीक है। जल्दी से एपी बना करके भेजो बाबू, कि इसकी एपी क्या बनेगी, ठीक है। इसका एपी क्या बनने वाला है, जल्दी भेजो, ठीक है। जल्दी भेजो कमेंट सेक्शन में। इन अ ईयर, देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले समझो। इन अ ईयर रीनू सेव्ड, एक साल में रीनू कोई नाम की लड़की है, अब वो क्या कर रही है, 50 रुपए बचाती है अपने पहले सप्ताह में, ठीक है। मान लो ये पहला सप्ताह है, ये दूसरा सप्ताह है, और ये तीसरा सप्ताह है, और ये आखिरी सप्ताह है, जहां पर उसकी जो सेविंग्स है, उसकी जो सेविंग्स है
वो कितनी होने वाली है? 207.50 पैसे। उसकी जो लास्ट सप्ताह में सेविंग्स होने वाली है वो इतनी होने वाली है। ठीक है, अब पहले वीक में वो कितना बचा रही है? 50 रुपए। अब हमें कुछ और भी दिया है, देन इंक्रीज्ड, जैसे इंक्रीज्ड डिक्रीज ये सब दिखाई दे, मतलब तुरंत समझ जाना कि कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है, और आगे जो भी नंबर दिया उसको क्या मान लेना? कॉमन डिफरेंस मान लेना। क्या मान लोगे? कॉमन डिफरेंस मान लोगे। क्या मान लोगे? कॉमन डिफरेंस मान लोगे। ठीक है, 17.50। तो इसमें जब 50 में क्या ऐड करोगे? 17.50 ऐड करोगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा, और ये आएगा, और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 67.50 रुपीज। मतलब इसके बाद तुम्हारा कौन सा सेकंड टर्म आने वाला है? 67.50। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 67.50, और इसके बाद फिर से जब 67.50 में तुम क्या करोगे? कितना ऐड करोगे? 17.50 रुपीज। 17.50 रुपीज को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100, और यहाँ पर हो जाएगा कैरी 1, 7, और 7 हो जाएगा तुम्हारा 14, और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15। 15 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 85। मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है? 85 आने वाला है। एंड सो ऑन, तुम्हारी एपी बन गई। बोलो, यही सबकी एपी बन रही थी क्या? सच में बोलना, सही सही बोलना, क्या सबकी एपी यही बन रही थी? कमेंट सेक्शन तो जब हम लाइव क्लास देखेंगे तब देखेंगे किसकी एपी क्या बन रही थी। ठीक है, एपी सही सही बताना भैया, किसकी क्या एपी बन रही थी। ठीक है, चलो इस एपी को उठा करके थोड़ा शिफ्ट ऊपर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। 50, 60, 55, 85 और एंड सो ऑन 207.50। 207.50 पॉइंट नहीं है, वो डेसिमल है, डेसिमल के बाद पैसा लिखा है भैया। ठीक है, यहां से फिर से हमसे क्या पूछा है? एन की वैल्यू। तो वही फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाली वैल्यू लगानी है। ए एन हमको कितना दिया हुआ है? 207.50। ए की वैल्यू है 50 प्लस एन माइनस 1, यही हमको निकालना है, और डी की वैल्यू कितना है? 17.50 रुपीज है। ये है 17.50 रुपीज। 50 को जब इधर लाओगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा 207। 207 बराबर एन माइनस वन इंटू 17.50। इसको इससे जरा क्या करो? डिवाइड करो। इसको इससे क्या करो? डिवाइड करो। 17 सॉरी, देखो 17.50 ये है। ठीक है, एक्चुअली खांसी क्या है ना, जिस पढ़ा रहे हैं तो अभी तक पानी नहीं पिया हमने, इसलिए थोड़ा गला सूख गया है बस। 17.50। ठीक, अब ये इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। जरा हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेटर से। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा बाबू, इसको अगर हमने क्या किया? डिवाइड करेंगे, ये कितना आ रहा था? ये 50 50 50। अरे 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 राम, अरे राम, अरे राम, अरे राम, ये क्या कर दिया हमने? ये देखो 207.50 लिखा था और हमने क्या कर दिया? मेरी वो देखो गलती। डी कितना था? डी कितना है? 17.50 ही है। डी कितना है? 17.50 है। बाबू जरा ये देखो 207.50, जब इस 50 को इधर लाओगे तो ये 50 तुम्हारा इधर डायरेक्ट थोड़ी देर लिख जाएगा। इसके बाद कोई डेसिमल नहीं दिया था तुमको, ये 50 इधर लिखना था, तो हमने क्या कर दिया था? 50 के नीचे ही 50 लिख दिया था। इसको क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये 50 यहीं पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 157.50। 157.50, और ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये हो जाएगा 17.50। ठीक है, इसको क्या कर दो? इधर ला करके डिवाइड कर दो। 157.50 बराबर बटे में क्या आ जाएगा? 17.50। 17.50 ये हो जाएगा n माइनस 1। अब बाबू इसको क्या कर लोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सॉरी डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने के बाद देखो हम तुम्हें बता दें क्या आएगा। जैसे ही डिवाइड करोगे इसको 9 आएगा। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है,
एन की वैल्यू निकालनी थी, एन की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई है 10, ठीक, एन की वैल्यू आ गई है 10। तो यहां से हमने तुमको 28 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। सोच रहे 2 क्वेश्चन और करा दे तो 30 हो जाए। बोलो क्वेश्चन करा दे क्या? बोलो भैया क्वेश्चन करा दे क्या? चलो करा देते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सी करा देते हैं। जरा इसको नोट कर लो, हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं बाद में, ठीक है? जरा इसको नोट कर लो, अगर नोट हो गया हो तो अगले क्वेश्चन पर चलें, क्या इजाजत है? ठीक है। तो बच्चों देखो बाबू, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग आज क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? ये वाली क्लास एंड हो जाएगी क्योंकि 2 से 3 घंटे की वीडियो, मतलब 4 से 5 घंटे की वीडियो या 3-4 घंटे की वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा कुछ टारगेट है कि जब हमारे सब्सक्राइबर जो है 300 से 400 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम थोड़ा, मतलब जो टारगेट हमें दिया गया है एक तरीके से कि टीम की तरफ से ये टारगेट हमें प्रोवाइड हुआ है, ठीक है? वो हम आपको नहीं बता सकते, वो हमारे टीम मेंबर्स के बीच की बात है कि वो 300 से जब 400 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब भैया आप क्या करना, हमसे कहा गया है कि जब आपके 300 से 400 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे, 3 से 4 घंटे की वीडियो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है ना? बाकी अगर नहीं पता चलता है और थोड़ा उससे ज्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके 300 से 400 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तभी आपको 3 से 4 घंटे हम परमिशन देंगे बनाने की, ठीक है? तो हम नहीं चाहते कि हमारे पास से ये जो मौका है पढ़ाने वाला ये छूट जाए और तुम लोगों का बीच में सिलेबस छूट जाए, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके तो सब्सक्राइबर बढ़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है सब्सक्राइबर बढ़वाने से, ठीक है? तुम्हारा भी फायदा है इसमें, क्योंकि जितने ज्यादा जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से ज्यादा पढ़ाने का, उतना अच्छा कंटेंट हम देंगे तुमको। अभी हम मैथ्स का कंटेंट दे रहे, हो सकता है कि हम तुम्हें आगे आने वाले हिंदी, सोशल साइंस केवल छोड़ करके, जो तुम्हारा एसएसटी है, तुम्हारा जो एसएसटी सब्जेक्ट है वो केवल छोड़ करके बाकी सारे 4-5 सब्जेक्ट देते हैं, ड्राइंग छोड़ करके, एसएसटी और ड्राइंग छोड़ करके बाकी जो तुम्हारे साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, ये 4 सब्जेक्ट तुम हमारे हवाले छोड़, ठीक है? हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। इंटर में केवल हम मैथ और इंग्लिश ही छुएंगे भैया, इंटर में हिंदी नहीं छूने वाले, इंटर में केवल हम इंग्लिश और मैथ ही छुएंगे, ठीक है? वो भी इंटर। अभी बाबू तुम लोगों को बता दे, तुम लोगों के 2 चैप्टर हमने हाई स्कूल में कवर कराने वाले हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपी। इंटर का भी पूरा 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 सिलेबस रखा हुआ है और वो भी हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 महीने 2 महीने, बस 1.5 से 2 महीने विद क्वालिटी कंटेंट। इंटर का सिलेबस बता रहा हूं मैं, ठीक है? मैंने खुद कवर किया था इंटर में, ठीक है? तो हमने आपको टारगेट बता दिया है, 300 से 400 का सब्सक्राइबर्स का टारगेट है मेरा, ठीक है? 300 से 400 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उस टारगेट को आपको कंप्लीट कराना है। अगर आप कंप्लीट करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब कंप्लीट होगा तब देखा जाएगा, ठीक है? यदि आप कंप्लीट करा सकते हो तो थैंक यू सो मच, ठीक? चलो क्वेश्चन पे करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। चलो भाई, चलो इतनी देर से पढ़ा रहे, कम से कम चाय तो मिली। चलो तो सुनो बाबू, यहां से तुम्हें क्या करना है कि इफ पीथ टर्म तुमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है पीथ टर्म, क्यूथ टर्म, आर्थ टर्म जो है तुम्हारे पास वो क्या है, ए बी सी है, ठीक है? ये क्वेश्चन में तुमसे बोल रहा है, तो मतलब ए पीथ टर्म तुमको क्या दिया हुआ है, ए, और जो क्यूथ टर्म है तुमको वो क्या दिया हुआ है, बी, और जो आर्थ टर्म है ए आर वो तुमको क्या दिया हुआ है, सी, ठीक? अब तुमको पीथ टर्म में क्या निकालना है, यहां पर हम फर्स्ट टर्म को क्या मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर तुमको स्मॉल ए पहले से दिया है, ठीक है? तो एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए, और यहां पर मान लेंगे एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 1, क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। फिर यहां पर मान लेंगे एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी। ये मान लिया, ये मान लिया, ठीक है? ये मानने के बाद इसमें देखो जरा, तुमको दिया है ए के साथ ये मल्टीप्लाई में, बी के साथ ये मल्टीप्लाई में, सी के साथ ये मल्टीप्लाई में, ठीक है? क्या यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है मल्टीप्लाई में? नहीं दिया है ना?
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 मानने के बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय Q माइनस R इन इक्वेशन 1 और R माइनस P इन इक्वेशन 2 एंड P माइनस Q इन इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 3। फिर उसके बाद यहां पर जैसे ही ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद, इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद ये हो गया ना इक्वेशन नंबर 3, मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई जैसे ही करा दोगे, मल्टीप्लाई जैसे ही कराओगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इक्वेशन बनेंगी। इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद यहां से x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर, और यहां पर इस साइड भी क्या बनेगा, q माइनस आर, ये बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। उसके बाद क्या बनने वाला है, उसके बाद क्या बनने वाला है, उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है, r माइनस पी अंडर ब्रैकेट x प्लस अंडर ब्रैकेट x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b अंडर ब्रैकेट r माइनस p। थर्ड इक्वेशन मतलब जो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगी, ये 4th इक्वेशन है, ये 5th इक्वेशन है, और जो 6th इक्वेशन बनने वाली है वो देखो, 6th इक्वेशन बनेगी हमारे पास p माइनस क्यू अंडर ब्रैकेट x पी क्यू r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी सी। फिर ये हो जाएगा p माइनस क्यू, ये हो जाएगी हमारे पास 6 नंबर इक्वेशन, ठीक है। यहां से ये 3 फॉर्मेट में नई इक्वेशंस बनकर आ गई तुम्हारे पास। फिर तुम्हें लिखना है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये लिखने के बाद तुम क्या करो कि अगर यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल पा रहा हो, अगर तुम्हें देखने को मिल पा रहा हो तो तुम क्या करो कि तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो भैया, तीनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड ऑन कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो हम लिख देते हैं कि ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जैसे ही ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे, हाँ देखो, अगर तुमने ऐड किया, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। x तीनों में है तो x को क्या ले लो, बाहर कॉमन ले लो। मान लो कि हमने इससे क्या कराया, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। बाबू मेरे पास जगह कम है इसलिए हम थोड़ा डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं, हम तुम्हें एक इक्वेशन से करके बता दे रहे हैं, 2 इक्वेशन से, ठीक है। q माइनस आर अंडर ब्रैकेट x प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट q माइनस आर। ये एक इक्वेशन है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन है r माइनस पी अंडर ब्रैकेट x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b अंडर ब्रैकेट r माइनस p। ये देखो 2 इक्वेशंस को हम करके बता रहे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है अब हमें, तो ऐड ऑन करके लिख देते हैं। तो q माइनस आर, q माइनस आर अंडर ब्रैकेट x प्लस p माइनस 1 इंटू डी प्लस r माइनस p अंडर ब्रैकेट x प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a अंडर ब्रैकेट q माइनस r प्लस b अंडर ब्रैकेट r माइनस p। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना। इस तरीके का फॉर्मेट बनने के बाद आपको क्या करना है
कि इसका जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराओगे इन दोनों चीजों का, हम आपको ये दो इक्वेशन में करके बता रहे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां पर हो जाएगा x अंडर ब्रैकेट q माइनस आर प्लस q माइनस आर और मल्टीप्लाई में p माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा r माइनस पी इंटू एक्स, आर माइनस पी इंटू एक्स। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू डी। ये हो गया। इज इक्वल्स टू में यही जो इधर लेफ्ट साइड में लिखा है वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो ये x वाला टर्म ये है, एक x वाला टर्म ये है, ठीक है। यहां से x और x को जब क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहां पर क्या बचेगा q माइनस आर, और मतलब इन दोनों को क्या कर दो, साथ में कर दो, प्लस r माइनस पी। ये क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। फिर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को जैसे ही एक साथ करोगे तो ये d हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, q माइनस आर और p माइनस 1 बचेगा, ठीक है। प्लस इधर क्या बचेगा, q माइनस 1 और इधर क्या बच जाएगा, r माइनस p बच जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब यहां से x कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा q माइनस आर और r माइनस p बच जाएगा, ये बचेगा ना, ठीक है। तो जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जरा हम ये दो इक्वेशन से करके बता रहे हैं तुमको। इससे देखो फाइनल क्या आंसर निकल के आएगा। जैसे ही तुमने x को कॉमन लिया, अंदर बचेगा q माइनस आर प्लस r माइनस p, ये बचेगा, ठीक है। फिर d अगर तुमने यहां पर कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचने वाला है, q माइनस आर और p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस p, ये बनने वाला है, ठीक। तो इसी तरीके से अगर यहां पर देखो दोनों टर्म अंदर साइड बची, हमने कौन कौन सी टर्म ली थी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब अगर इसी में हम एक और टर्म, अगर हम तीनों टर्म लेते तो अंदर तीनों टर्म आ जाती, तो हम तीनों टर्म लिख देते हैं। q माइनस आर वाला आ गया, r माइनस पी वाला आ गया, p माइनस क्यू वाला लिख देते हैं। यहां पर क्या लिख दिया, p माइनस क्यू वाला टर्म भी लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या होगा, देखो q माइनस आर के साथ कौन सा था, p माइनस 1 था, उसके बगल में जस्ट लिखा है। फिर q माइनस 1 के साथ क्या था, r माइनस पी, उसके जस्ट बगल में लिखा है। इसी तरह p माइनस क्यू के साथ r माइनस 1 है, तो यहां पर प्लस लगा करके लिख देते हैं p माइनस क्यू के साथ जस्ट बगल में क्या है, r माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। तो हमने जब ऐड करके लिखा तो हमारा फाइनल ये निकल के आया, क्या निकल के आया, ये x अंडर ब्रैकेट q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, ठीक है, ये हो गया। प्लस d को कॉमन लिया था तो क्या बचेगा, q माइनस आर अंडर ब्रैकेट p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 अंडर ब्रैकेट r माइनस p प्लस p माइनस क्यू अंडर ब्रैकेट r माइनस 1। ये पूरा बन गया, ठीक है। जैसे ही ये पूरा बन गया, अब आप देखोगे कि ये अपने आप कटता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप कटता हुआ चला जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप देखोगे क्या, आप क्या देखने वाले हो कि जब ये देखो r माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप, ये और ये आपस में कट के क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। प्लस कट के क्या आ गया, 0 आ गया। इक्वल में बाबू ये चल रहा था, इक्वल में क्या चल रहा था, ये चल रहा था, इसको भी ऐड ऑन करना है। इक्वल करके हम लिख देते हैं a अंडर ब्रैकेट q माइनस आर, a अंडर ब्रैकेट q माइनस आर प्लस b अंडर ब्रैकेट r माइनस p प्लस c अंडर ब्रैकेट p माइनस q, ये लिख दिया। अब अगर तुम यहां पर देखो, इसको जरा सॉल्व करके देखते क्या आएगा, तो q माइनस आर अंडर ब्रैकेट p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस p प्लस p माइनस q अंडर ब्रैकेट r माइनस 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, qp, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का q, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का rp, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे माइनस प्लस r,
फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का क्यू आर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे माइनस प्लस पी हो जाएगा। फिर इसका इसमें कराया, इसका इसमें कराया, हो गया। सॉरी, इसका इसमें कराया, अब इसका इसमें कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू हो गया। अब आर वाले के साथ हो गया है। अब इसका क्या करा दो, माइनस का आर के साथ, माइनस का आर के साथ। देखो इतने में ही तुम्हें पता चल जाएगा कट के जीरो आने वाला है। इस पी क्यू को इस पी क्यू से काटा, इस आर पी को इससे काटा, किससे, आर पी अभी नहीं आया है, ठीक है, और क्यू भी अभी नहीं आया, लेकिन ये प्लस वाला जो है ये इससे कट गया है, ठीक। अब देखो आरपी आएगा, ये आरपी का इससे प्लस का क्या हो जाएगा, आरपी, और इसका माइनस पी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू। तो आप देख सकते हो कट जाएगा, माइनस का क्यू से माइनस प्लस का क्यू गया, प्लस क्यू आर से क्या गया, माइनस क्यू आर गया, और आरपी, ये आरपी जो था ये इससे चला गया, ये वाला माइनस का आरपी था ये इससे चला गया, ये हमने पहले काट दिया था, प्लस का वाला ये माइनस पी से कट गया, तो टोटल कट के क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो ये भी क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है, प्लस जीरो आने वाला है इंटू डी। तो जब ये ओवरऑल जीरो आ गया तो हमें प्रूव करके देख लो क्या लाना था बाबू, हमें प्रूव करके क्या लाना था, Q माइनस आर प्लस बी अंडर ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अंडर ब्रैकेट पी माइनस क्यू, हमें यही प्रूव करके लाना था। बोलो इतना समझ में आ गया, हमारी चाय भी ठंडी हो गई है। बोलो इतना समझ में आ गया बाबू, इतना समझ में आ गया हो तो फिर क्लास को समाप्त किया जाए। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि, और एक बात यार, तुम लोग पोस्ट जरूर देखा करो, ठीक है। तुम लोग जब पोस्ट देखोगे उस पर रिप्लाई करोगे तो हमें अंदर से क्या मिलेगा, एक रिस्पांस मिलेगा कि बच्चे रिस्पांस कर रहे हैं, हमें इनको इस शेड्यूल पर ये क्लास देनी है। नहीं तो हमें क्या है कि हमारा फिर मन नहीं करता, हम फिर कभी भी क्लास दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे नहीं देखोगे कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, जाना तुम्हारा ही है, हमें तो इनकम मिल ही जाएगी, ठीक है। पढ़ाने की तुम जानते हो, अच्छा छोड़ो रहने दो, नहीं 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 नहीं, नहीं बताना है ना, हाँ ठीक, नहीं बताएंगे। चलो ये 28 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद कुछ बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, थोड़ा रफ करके बता देते हैं कुछ, ठीक है। देखो यही वाला रफ कर दिया भैया, कैलकुलेशन जाती है। देखो एक तो चाणक्य सीरीज वाला पॉइंट आपका है, कौन सा वाला, चाणक्य सीरीज वाला, बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है ये, चाणक्य सीरीज बहुत बेहतरीन सीरीज होने वाली है, ठीक है। 500 प्लस क्वेश्चंस देंगे हम आपको, ठीक। अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहां से ढूंढ कर लाएंगे, किस चैप्टर के। 500 प्लस क्वेश्चन देंगे के एपी के क्वेश्चन होंगे 500 प्लस, और ज्यादातर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, हर चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे। जरूरी नहीं कि 500 ही क्वेश्चन कराएं, लगभग हो सकता है कि हम 200-300 क्वेश्चन कराएं, मतलब हम इतना तो टारगेट है मेरा कि हम 100 प्लस क्वेश्चन तुम्हें कराएंगे 100 प्लस क्वेश्चन हर चैप्टर के कराएंगे, ये तो बात लिख के ले लो तुम, ठीक है। 100 प्लस क्वेश्चन, एक चाणक्य सीरीज, एक 500 प्लस क्वेश्चन, लेकिन ये केवल किसके लिए अप्लाई है, केवल एपी के लिए अप्लाई है, ठीक है। और थर्ड वाला भैया, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दोगे, 300-400 करा दोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, 3-4 घंटे की तुम्हें लाइव क्लास मिलेगी, सॉरी लाइव क्लास कह रहे, रिकॉर्डेड सेशन मिलने लगेगा, ठीक है। फिर भैया पोस्ट देखा करो, शेड्यूल हमने भेज दिया है आज का क्या मतलब, पूरे हफ्ते लोगों जो भी हफ्ते की क्लास चलेगी उसमें आपका शेड्यूल क्या है कि 3 क्लास जो है वो आपकी लाइव चलने वाली है, और प्लस जो 3 क्लास है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है। किसमें मिलने वाली है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है, ठीक है। किसमें मिलने वाली है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लाइव क्लास, और सॉरी आपको 3 क्लासेस लाइव क्लास में और 3 क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली है। हमने आपको दिन बता दिए हैं, ठीक है, हमने आपको दिन बता दिए हैं कब क्या होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
अच्छा मोटिवेशन रह गया क्या? चलो मोटिवेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं, लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा लगता है, रिकॉर्डेड लाइव अलग अलग, ठीक है। मोटिवेशन लाइव क्लास में ही मिलेगा, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।